अगर आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन होता है, जैसे कि आज एप्रिला है, अगर आपके पास भी एप्रिला है और समझ लीजिए उसके सर्विस सेंटर में उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है और सर्विस सेंटर भी नहीं है, दूर दूर है, और आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, एवरेज घट गया है, पिकअप घट गया है, और समझ लो जो स्मूथनेस नहीं आ रही, परफॉर्मेंस नहीं दे रही है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, क्लच सर्विस करना है। पूरा क्या क्या खोलना है, पहले आपको इस तरीके से पूरा खोल लेना है। अगर आपको पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो घर पे ही आप बना देंगे, पर क्या है आपको टूल्स रहना चाहिए कि इसका जो क्लच सर्विस है, क्लच सर्विस कैसे करना है हमें। वाइब्रेशन जो है पूरा टोटल बंद कर देंगे आप। जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल हो, आप चाहिए तो ये वीडियो देख के घर पे भी कर सकते हैं। आसान भाषा में बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझे, कोई भी नॉर्मल आदमी समझ सकता है। जैसे उसका कोई भी काम, अगर समझ लीजिए किराने की भी दुकान है, अगर आप बनाना चाहते हो दोस्तों, आपको थोड़े से टूल्स लगेंगे, उसके बाद ये आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, इसे पूरा खोल लेंगे। क्लच कवर खोलना है, ये 19 का नट पहले आपको खोलना पड़ेगा, बाहर से ही छोटा सा प्लेट है, मैं निकालता खोल देंगे आप। तो उसके बाद दोस्तों 19 का नट आएगा, यहाँ पे नट खोलना है और क्लच कवर इस तरीके से बाहर आ जाएगा। सारे 8 के बोल्ट खोल लेना है यहाँ से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसे भी खोल लेंगे और खोल के आपको पूरा इसे अलग करके पूरे डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं आसानी से। कोई भी मुश्किल नहीं आएगी इसमें, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, एकदम आसान तरीका है बनाने का। तो आप देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इसका जानकारी देंगे आपको। बस वीडियो आखिरी तक देखना, जिससे क्या है आपको बीच में कोई चीज मिस ना कर जाए आप। तो मैंने इसका पूरा जो क्लच है पूरा ओपन कर दिया है। एकदम सिंपल आसान तरीके से समझाऊंगा आपको कि आप आसानी से इसे खोल और फिटिंग कर पाए। वाइब्रेशन और जो पिकअप और एवरेज का जो प्रॉब्लम है पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, पूरा ये जो गंदगी इसे भी हम साफ करेंगे। आइए मैं आपको बता देता हूँ जो क्लच के अंदर आपको क्या क्या चेक करना है। हाँ देखिए, जैसे इसका रोलर है, आपको रोलर चेक कर लेना है कि कहीं पे इसमें कट आ गए, कहीं से चपटा तो नहीं हो गया है, क्योंकि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये रोलर क्या करेगा, स्लाइड होके इसको ढकेलेगा तो बाहर जाएगा, आपका गियर अप डाउन होगा, बेल्ट को ऊपर नीचे आपको करेगा स्मूथ। आपको इसमें मतलब समझिए स्मूथ आपको ड्राइव देगा। तो ये आपका जो है ये कटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका ये जहाँ चैम्बर है इसका रोलर का, ये चैम्बर नहीं कटा होना चाहिए दोस्तों। आपके जो गाड़ी का वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन भी खत्म हो जाएगा, पिकअप भी आएगा। और ये देखिए बुश बुश में जैसे थोड़े थोड़े कट्स आ गए, इसे हम पेपर से साफ करेंगे। जब तक ये पूरा ना खत्म हो जाए तब तक आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर एप्रिला गाड़ी एक काम आप कराने जाएंगे दोस्तों, तो कम से कम 10,000 रुपये तक का आपको चार्ज कर देते हैं सर्विस सेंटर वाले। नहीं यकीन हो तो करा के, या फिर आपने कराया हो तो मुझे कमेंट कर देना दोस्तों। देखिए इसे आपको दबा के चेक करना है, हार्ड नहीं रहना चाहिए, ये रबड़ दब जाना चाहिए। और ये जो काजू है, ये काजू में यहाँ साइड में कट नहीं रहना चाहिए, जैसे इसके कट नहीं है, देखिए कट नहीं है, खाली ये क्या हुआ है, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस लग के काला हो गया है। तो दोस्तों हमें ये 3 चीजें चेक करनी है मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद रबड़ है इसका, सॉरी इसके बाद जो है इसका बेल्ट है, बेल्ट का ड्राई नहीं होना चाहिए, बेल्ट में कहीं क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको लाइनर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको लाइनर बता देता हूँ क्लच शू किस तरीके से चेक करना है। अगर आपका गाड़ी एवरेज नहीं दे रहा है, समझ लीजिए आपने गाड़ी भगा रहे उसकी लिमिट चेक कर रहे, और उसकी जैसे समझ लीजिए अगर पहले आपका 90 तक जाता था और अब वो 70 तक ही जा रहा है, आपके ये जो रोलर है ये बराबर है, रबड़ रबड़ भी बराबर है, तो अगर नहीं जा रहा है दोस्तों तो आपको सिर्फ यही चेंज करना है, क्लच का शू। आपको अगर ना मिले एप्रिला गाड़ी का, तो देखिए मैंने एक्टिवा 3G का लगाया है, आप भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये अच्छा चलता है, जैसे 1 साल तो हो गया है इस लाइनर को डाल के। और ये टॉर्क स्प्रिंग तो जल्दी खराब नहीं होता है, तो आपको ये सब में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसे साफ करेंगे, और साफ करने का ही मेन है, समझ लीजिए कैसे आप साफ करते हैं। जैसे कि ये है, अभी देखिए अभी अप्रीला का है, हम सभी गाड़ियों का क्लच सर्विस करते हैं, 450 लेते हैं चार्ज, और आपको अच्छे से उसे साफ करके देंगे। जैसे कि हम इस पे देखिए, इस पे कोई भी ऑयल वगैरह तो नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हम खाली एयर प्रेशर की मदद से साफ करेंगे, डीजल और पेट्रोल की मदद से ये साफ करेंगे, क्योंकि आपको इस पे कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, खाली 2000 के पेपर से इसे साफ करना है। और ये वाले पुल्ली को 2000 के पेपर से साफ करना है, दोनों रॉड को जो है साफ करना है। बेरिंग चेक कर लेना, देखिए इस तरीके से हल्का हल्का हिलते रहता है, पर जैसे ये यहाँ पे टाइट होगा, यहाँ ये 19 वाले नट पे, तो ये हिलता नहीं है। ये नहीं तो अगर आपने इसे चेक किया तो आपको लगेगा कि इसका बैरिंग गया हुआ, पर बैरिंग नहीं गया हुआ है। जैसे कि ये रोलर का चैम्बर है, ये चैम्बर में डस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी समझ लीजिए स्मूथ सरफेस रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे डीजल से अच्छे से साफ करेंगे। देखिए इस तरीके से आप ब्रश मार के
साफ कर सकते हैं। पूरा अच्छे से कोने कोने तक की सफाई जो है इसकी होनी चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर चलेगा। पर देखिए पूरा डीजल गंदा हो जाएगा तो भी चलेगा, पर इसे अच्छे से साफ करें। कोने कोने में आप इसे खाली साफ करने में टाइम लगाए। पेट्रोल ना यूज करेंगे तो भी चलेगा, पेट्रोल ना यूज करें अच्छा रहेगा कि आप डीजल से ही साफ करें। तो डीजल से जो कास्टिंग मेटल है काफी अच्छे से साफ हो जाता है। वाटर पेपर यूज करेंगे इसके ऊपर, ताकि ये जो इसका सरफेस है ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इसका बूस्ट है अंदर बाहर होने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, एक अच्छा सा स्मूथनेस सरफेस मिल जाएगा। आपको इस पे भी मानना है, ऑयल ग्रीस नहीं लगाना है दोस्तों। देखिए इसी तरीके से इसे साफ कर लेना है, और ये वाला भी आपको साफ करना है, इसी तरीके से साफ करना है। इससे कोई भी समझ लीजिए डैमेज वगैरह नहीं होगा। वाटर पेपर है और ये यूज भी है। आपको मोटा पेपर नहीं मारना इस पे, नहीं तो आप ये क्या करेंगे, आप इसे खराब कर देंगे मोटा पेपर मार के। तो दोस्तों ये जो प्लेन है हमें इस तरफ लगाना है, और इस तरफ क्या है खड्डे वाला जो है छोड़ देना है, ताकि यहाँ पे प्ले रहे थोड़ा सा और इसमें हवा पास होते रहे। और जो दूसरा वाला है दोस्तों, देखिए जो दूसरा वाला है ये इसका जो दोनों का मुंडी है एक ही तरफ रहेगा, मुंह एक ही तरफ रहेगा। जो प्लेन वाला है इस प्लेट पे लगाना है, ये जो है ये प्लेट की तरफ लगेगा, चाहे जिस डायरेक्शन में हो। देखिए इस तरीके से ऐसे हमें 4 गोटियां 6 की 6 गोटियां लगा लेनी है रोलर। देखिए हमें और कुछ नहीं करना है। साफ सफाई देखिए ये पूरे से अच्छे से साफ कर दिया है मैंने। कैसे लगाना है, काजू कभी ये गलत लग ही नहीं सकता, क्योंकि फिटिंग ही नहीं होता है काजू। तो दोस्तों काजू जो है लगाने का एक ही तरीका है, इस तरीके से आपको लगा देना है। इसमें कहीं भी कट्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, काजू पे ग्रीस वगैरह नहीं लगाना है हमें। इसी तरीके से इसे फिट कर लेना है, और उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें इस तरीके से इसमें फिट कर देना है। देखिए ये आसानी से ये इसमें फिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें कि रफ है इसका सरफेस की स्मूथ है, तो हल्का हल्का सा रफ है, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा पेपर मार लेंगे इस तरीके से। आपको 2000 का ही पेपर यूज करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इस पे पेपर मार लिया। अब जो इसका सरफेस है स्मूथ है, इसका सरफेस जो है स्मूथ है। तो अभी क्या है, इसमें ना पिन घूमने का दिक्कत आएगा, ना अंदर बाहर घूमने में कोई इसको इशू आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए हमें इसी तरीके से इसे फिटिंग कर लेंगे। हाँ अंदर डाल दिया, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे भी फिट कर देंगे। देखिए इस पे कोई भी इशू आने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए अब क्या है, हम आगे यहाँ पीछे की तरफ। अब जो है इसका लाइनर जहाँ पे अंदर ये पिन में बैठता है, हम इस पिन को भी ग्रीस या ऑयल नहीं लगाएंगे। 2000 के पेपर से हम इसे अच्छे से साफ करेंगे, ताकि इसका जो सरफेस है स्मूथ हो जाए और लाइनर को पकड़े ना। हम इसमें हल्का सा आप चाहिए तो 1 बूंद ऑयल आप यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाए इस पे, या नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आपको खाली इस पे इसी तरीके से साफ कर लेना है। इसका जो सरफेस है स्मूथ रहना चाहिए, और ये चलता है दोस्तों हर 10,000 या 15,000 किलोमीटर जैसा आपकी रनिंग है, अच्छा लगे वैसा आप सर्विस कराए। वाइब्रेशन हो जाए तो आपको जरूर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका जो सरफेस है स्मूथ करना है हमें, इससे कोई भी कट वगैरह नहीं आएगा। आपको दूसरा पेपर यूज नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या करना है, हमें क्लच शू इस तरीके से एक एक करके फिटिंग कर लेना है। आपको ये डीजल से साफ नहीं करना है क्लच शू को, ना ही पेट्रोल आपको यूज करना है। अगर गंदा है तो हल्का हल्का सा साइड से कपड़े से पेट्रोल मार मार के साफ कर ले। वाइब्रेशन का अहम रोल है इसका भी, वाइब्रेशन पिकअप एवरेज सब कम कर देगा। ये रबर मैंने आपको दिखाया कि ये फटा हुआ था, अब देखिए ये जो है किस तरीके से ये दब जा रहा है। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जो जूना वाला था आप देख सकते थे कि मैं उसे दबा नहीं पा रहा था, तो इसका दबना बहुत जरूरी है। देखिए इस तरीके से इसका दबना जरूरी है, लगा देना है। वाइब्रेशन आपका जो है टोटली खत्म हो जाएगा। इस तरीके से लगेगा, और इसके स्प्रिंग लगेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों हमें इसी तरीके से पैक कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए इजी हो गया। तो दोस्तों देखिए हमें स्प्रिंग जो है किस तरीके से लगाना है। एक है लंबा और एक है छोटा। तो छोटा वाला हमें क्या करना है, ये पिन के पीछे की तरफ लगा लेना है। तो
इतना इजी तरीका बताऊंगा इसको फिटिंग करने का कि कोई बच्चा भी इसे कर लेगा। देखिए इसी तरीके से आसानी से फिट कर लेते हैं हम। एक पतली सी, खाली जितना पतला हो उतना पतला और मजबूत आपको रॉड या देखिए इस तरीके का फाइल भी रहेगा तो चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे भी लगा देंगे प्लेट को और लॉक कर देंगे। देखिए पिन का लूज, ये जो लॉक है लॉक का लूज नहीं होना चाहिए, लॉक को टाइट ही होना चाहिए। ना हमें हल्का सा पकड़ से दबा देना है। देखिए दबा दिए तब क्या है, ये जो पिन है वापस टाइट हो जाता है, ये लॉक खराब नहीं होता है, हम इसे रीयूज भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ये नहीं लूज है, कोई भी लूज नहीं है। हमें चेक कर लेना है कि ये जो है लाइनर को ऊपर और नीचे आने में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इस तरीके से हमें चेक करना है, लाइनर में कोई इशू रहेगा, दबेगा तो तुरंत मालूम चल जाएगा। फ्री होना चाहिए, प्लेट के नीचे दबना नहीं चाहिए। कहीं से भी हमें गैप चेक कर लेना है, गैप रहना चाहिए। इसमें गैप नहीं है दोस्तों तो क्या करना है, हमें हल्का हल्का यहाँ से इस तरीके से आप उठा सकते हो। ये तीनों जो प्लेट है हल्का हल्का सा ये जो लाइनर के पट्टी के ऊपर हो जाएगा। बस हमने इतना कर लिया है। अब क्या, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसे फिटिंग करेंगे। तो देखिए दो तरीके का पिन निकला रहता है। ये जो पिन है देखिए यहाँ पे होल दिया रहेगा जाने के लिए। अगर होल नहीं दिया है दोस्तों तो क्या करेंगे, हम इसे घुमाएंगे और इसे होल की जगह पे लेके आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब होल आ गया है। अब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग उसके अंदर लॉक हो जाएगा। अभी देखिए ये लॉक हो गया कहीं से भी, इसमें भी होल दिए हुए है। आपको क्या करना है, ये जो 3 होल है होल में नहीं बैठेगा, जो चौथा होल दिया हुआ है ये चौथे होल में इस स्प्रिंग को इस तरीके से आपको सेट करना है और फिर आपको लगाना है। देखिए ये स्प्रिंग इसमें आके लॉक हो गया। अब दबा के हम इसका नट लगा देंगे, बस नट। दोस्तों देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नट है देखिए हम लगा देंगे, फिट करेंगे और जो है हमारा काम जो है खत्म हो गया। अब कॉलर का साइड से रहेगा तो ये भी ले, यहाँ से ऊपर से लेके अच्छा लगे थोड़ा देखने में भी। के बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो क्लच का लाइनर है हमें ये 220 नंबर के पेपर से साफ करना है। ये 220 नंबर के घसे हुए पेपर से साफ करना है। आप 320 नंबर भी ले सकते हैं। ये वाटर पेपर है, हार्डवेयर में आपको इजीली मिल जाएगा। लाइनर को इस तरीके से रब करके साफ कर लेना है। ज्यादा इसको आपको घसना नहीं है क्योंकि इसका काम खाली एक लेयर हल्का सा काट के इसको स्मूथनेस देना है। तो अभी ये जो है एक लेवल में आ गया है दोस्तों। अभी इस पे आप टच करेंगे तो आपको फील होगा और कैमरे पे तो ये नहीं आने वाला है। ये हो गया फिट करने के लिए पूरा कंप्लीट रेडी। अब क्या करेंगे, हम इसको फिट कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको दबा लेना है। हमने इसका जो बेल्ट है बेल्ट नहीं चेंज किया क्योंकि बेल्ट बराबर ही है। तो लास्ट में दोस्तों ये लगेगा, इसे भी साफ कर लेना है। हल्का सा 220 का पेपर मार लोगे तो और अच्छा है। और क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे फिट कर देना है। दोस्तों क्या है, एक बुश यहाँ पे लगेगा, उसके बाद हमें क्लच कवर लगाना है। इसके बाद 3 दिन का काम रहेगा बस।
अपना काम हो गया। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर करें, शेयर करते, सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।